मतलब नहीं देखिए, पेपर कैंसिल ये हुआ, पेपर लीक अच्छा हुआ, लीक हुआ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, पकड़े गए लोग। लेकिन यहाँ तो पेपर देखिए, अब आप देखिए, लास्ट ईयर भी पकड़े गए थे, उससे पहले वाले देखिए आज तो कम से कम पकड़ा रहे हैं इमरान साहब। इससे पहले पेपर लीक भी होते थे, अब पकड़े भी नहीं जाते थे लोग। आज तो मेरी सरकार पकड़ रही है। आप अगर पिछले सरकारों में जाइएगा, एनडीए की पहले की सरकारों में, तो आप देख लीजिए रेशियो जाकर के कि किसकी कौन एग्जाम होता था और किसकी बहालियां होती थी। आपसे ये लोगों में भ्रम पैदा हुआ कि वार की वजह से पेट्रोल और डीजल मिलना कम होगा, नहीं मिलेगा, संभावना है कि रेट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो जो बिहार, पूरे बिहार में एक महीने में जितना बिकता था उससे पौने 2 गुना ज्यादा, यानी 1.5 गुना से ऊपर पेट्रोल और डीजल बिका। ये हम नहीं बोल रहे, डाटा बोल रहा है। तो हुआ क्या, वो गाड़ियों में नहीं लिया गया, मुनाफाखोर लोग किसी न किसी तरह से उसको दबा करके आगे आने वाले दिनों के लिए ज्यादा पैसे पर बेचने के लिए इस तरह का काम किया। तो लोग बोलता है कि हमसे पैसा मांगा, हम उन्हीं को कहते हैं कि आप हमको लिख के दे दीजिए कि वीडियो ने पैसा मांगा। लिख के नहीं देता सर। गोदी मीडिया के फेरा में रहे। नहीं, गोदी मीडिया तो ये आप लोग का देन है, गोदी मीडिया कहना। हमारे देश में बहुत एजुकेटेड पत्रकार हैं, सब स्वच्छ हैं, निष्पक्ष हैं, सबको देखिए। तो आप आरोप तो किसी पर लगा सकते हैं। हम है मांझी जी के साथ, हमको भी गोदी वाला कह सकते हैं। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के नेता डॉक्टर सिबकतुल्ला खान उर्फ टुट्टू खान साहब। टुट्टू खान साहब वैसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि भी हैं और इन दिनों जो बिहार की राजनीति है या केंद्र की राजनीति है, अब बिहार और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें बड़ी सहयोगी पार्टी के रूप में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मंत्री केंद्र में भी हैं और बिहार में भी हैं। और हमारे साथ टुट्टू खान साहब हैं। सर, आपका स्वागत है विजन आजकल में। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। कैसी चल रही है दोनों सरकार आपकी, केंद्र की और बिहार की, कैसी चल रही है आपके निगाह में सरकार? आप देख नहीं रहे हैं क्या कुछ दिक्कत दिखाई दे रहा? क्या सरकार चल रही है? नहीं, बल्कि दौड़ रही है। अच्छा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार तो बेहतर चल रही है। पेट्रोल लेकर दौड़ रही है, अब पेट्रोल तो गैस लेकर दौड़ रही है, नीट की परीक्षा लेकर दौड़ रही है। आप वही बात, आप पेट्रोल और इसके गैस की बात कर रहे हैं, तो बताया जाए कहाँ कौन सा दिक्कत है? पेट्रोल कहाँ नहीं मिल रहा जो कह रहे पेट्रोल लेकर दौड़ रहे? यही तो जनता की शिकायत है। लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर है। आपके नेता और सरकार कहती है कि पदाधिकारी भी कहते हैं कि कहीं कोई किल्लत पेट्रोल का नहीं है, डीजल का नहीं है। दाम बढ़ने की घोषणाएं रोज हो रही हैं। पेट्रोल पंप से ये सूचना आ रही है कि इतना मिलेगा बाइक को, इतना मिलेगा 4 व्हीलर को। और फिर प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि तेल बचाइए, गाड़ी कम चलाइए, साइकिल चलाइए, बैलगाड़ी चलाइए। तब आप कैसे मान रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बचाने की बात की है, ये नहीं आप जो बोल रहे हैं कि बैलगाड़ी से चलिए, इससे तो बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने पहले अपने काफिले में कटौती किया। अब दूसरी बात पर आ रहे हैं, हम आंकड़े की बात करते हैं, कोई बात इधर की नहीं। बिहार में जो तेल बिकते थे, पेट्रोल और डीजल, महीने के, जब से ये लोगों में भ्रम पैदा हुआ कि वार की वजह से पेट्रोल और डीजल मिलना कम होगा, नहीं मिलेगा, संभावना है कि रेट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो जो बिहार, पूरे बिहार में एक महीने में जितना बिकता था उससे पौने 2 गुना ज्यादा, यानी 1.5 गुना से ऊपर पेट्रोल और डीजल बिका। ये हम नहीं बोल रहे, डाटा बोल रहा है। तो हुआ क्या, वो गाड़ियों में नहीं लिया गया, मुनाफाखोर लोग किसी न किसी तरह से उसको दबा करके आगे आने वाले दिनों के लिए ज्यादा पैसे पर बेचने के लिए इस तरह का काम किया। पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं रही। जो को भी क्यों नहीं पकड़ा गया? कहाँ है आपका कानून व्यवस्था? देखिए, अब आप 5 लीटर, अगर ऐसे 10 लोगों को पकड़ा जाता, देखिए, अब आप देखिए 10 लोग जो
मैं भी ये खौफ अब एक बात बताइए, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी में अपने टैंकी पैक करा लिए और घर लाके 20 लीटर रख ले रहे हैं एक्स्ट्रा कि आने वाले दिनों में काम है, तो हम एक एक घर में छापा मरवाते चले। क्या मतलब किल्लत नहीं है? नहीं, किल्लत कहीं नहीं। आप देखिए चारों महंगाई कहाँ भाई, आप अगर देखिएगा दुनिया के रेटों को देखिएगा, आप फिर भारत में तेल के रेटों को देखिएगा तो बहुत अंतर है सर। हम मजबूर हैं, 3 रुपये बढ़ा है। ये आर्थिक संकट जो कहा जा रहा है, तो दुनिया के और देशों को तो आप दुनिया के और देशों को तो देखिए और उसके बाद बात कीजिए हमसे। सब जगह का कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। जब पूरे वर्ल्ड में तेल का हाहाकार है, हार्मोज बंद है जंग की वजह से, तो भाई ऐसी परिस्थिति में संभावना, अगर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कल को आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, तो इसको दूसरे एंगल में नहीं लेना चाहिए। यही तो देशभक्ति है। 4 महीने पहले ये देशभक्ति कहाँ थी? 4 महीने पहले क्यों नहीं बयान आ गया था? जो बड़ी बड़ी रैलियां जो चार राज्यों में चुनाव हुए, बेतहाशा इवेंट किए गए, बेतहाशा रैलियां हुई, हजारों हजार गाड़ियों को काफिला चला, उस समय क्या देश का तेल नहीं था? उस वक्त देशभक्ति का नहीं, उस वक्त भी तेल था, ऐसी बात नहीं है। तो हम आज के डेट में भी दे रहे हैं तेल, हमको कमी कहाँ है? हम तो आने चुके, हम लोगों को इस चुनाव के वक्त ऐसा थोड़े था कि भाई पूरी दुनिया ये मान रही थी कि ईरान और अमेरिका की जंग 5 दिन 10 दिन में खत्म हो जाएगी। इतना लंबा जंग चलेगा, उसके खुद जंग के जो तजियाकार लोग हैं उन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी जंगें चलेंगी। तो चल रहा था, लेकिन जब किल्लत बाहर से जो आने वाला तेल था, उसकी जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल, उसमें आने में दिक्कतें हुई, तब हम लोगों ने, हमारे नेता ने आह्वान किया कि भाई तेल का आने वाले दिनों में समझ। ऐसी बात नहीं है कि देश में भंडारण नहीं है, हमारे देश में अभी भंडारण है कि हम 2-4 साल तक तेल अगर नहीं भी मंगावेंगे तो देश के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। गैस भी आपको तो सिस्टम बन गया, 25वें दिन गैस मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा तो बताइए हमको। हम एक दिन अपने से यही आपका चरघाटी गैस एजेंसी जाके सब देखा है, लोगों से बातें किया है, तो लोगों ने कहीं पर कोई शिकायत की बातें नहीं की। अब लेकिन ये है, आपके कहने के हिसाब से जनता पैनिक है? पैनिक, बिल्कुल पैनिक है, जनता पैनिक में है। अभी बताइए ना कि आपको कहां पर पेट्रोल की कमी दिखाई दे रही है? अब किसी, अब एक और सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी है। AI का जमाना हुजूर, AI के जमाने में क्या लोग दिखा देगा? सबसे अच्छा जवाब AI हो गया है। नहीं सर, AI के जमाने में क्या दिखा देगा ये कहना मुश्किल है। कहाँ की भीड़ लाके कहाँ जोड़ देगा, टॉफी बांटने वाला वो कर देगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम तो कहते हैं कि सोशल मीडिया के फेरा में मत रहिए, आप एक्चुअल के फेरा में रहिए, सोशल मीडिया से बचिए। गोदी मीडिया के फेरा में रहे? नहीं, गोदी मीडिया तो आप लोग का देन है, गोदी मीडिया कहना। हमारे देश में बहुत एजुकेटेड पत्रकार हैं, सब स्वच्छ हैं, निष्पक्ष हैं, सबको देखिए। तो आप आरोप तो किसी पर लगा सकते हैं। हम मांझी जी के साथ, हमको भी गोदी वाला कह सकते हैं, हम आपको थोड़े इनकार कर रहे हैं, आप बोलिए हमको। नहीं, हम आरोप थोड़े लगा रहे हैं। नहीं, लगाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं, बिल्कुल लगाना देखिए आप नहीं, आप जनता के बातों को हम लोगों से पूछते हैं। जो मामलात हालात हाजरा अभी बीत रहा है, जो वक्त के हालात हैं, उस पर आप हम लोगों से तबसरा कर लेते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके मनोज तिवारी और रवि किशन बहुत गाना गाते हैं, नीट पर कोई गाना क्यों नहीं गा रहे हैं? नीट का आप देखिए, गाना बहुत बात पे गाना गाने लगते हैं। ये नीट जो पेपर लीक हो रहा है, हर दिन पेपर लीक होता है, उनको थोड़ा बोलिए, 1-2 गाना रवि किशन और मनोज तिवारी एक गाना गाएं नीट। अरे भैया, मनोज तिवारी नहीं गा रहे हैं तो दूसरे लोग गा नहीं रहे हैं भाई नीट पर गाना। जिनको आप सुनना चाहते हैं वो मनोज गा रहे हैं। मतलब अच्छा हुआ, समझे? मतलब नहीं, देखिए पेपर कैंसिल ये हुआ, पेपर लीक अच्छा हुआ, लीक हुआ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, पकड़े गए लोग। लेकिन यहाँ तो पेपर देखिए, अब आप देखिए, भी पकड़े गए थे, उससे पहले देखिए आज तो कम से कम पकड़ा रहे हैं इमरान साहब। इससे पहले पेपर लीक भी होते थे, अब पकड़े भी नहीं जाते थे लोग। आज तो मेरी सरकार पकड़ रही है। आप अगर पिछले सरकारों में जाइएगा, एनडीए की पहले की सरकारों में, तो आप देख लीजिए रेशियो जाकर के
कि किसकी कौन एग्जाम होता था और किसकी बहालियां होती थी। आप उसको जाके सर्वे तो कीजिए, तब आपको पता चलेगा। आज तो मेरी सरकार पेपर लीक करने वाले को पकड़ भी रही है, कल तो वो मैनेज करने वाले पकड़े भी नहीं जाते थे। इसको गलत कोई बोलने वाला सामने आपके नेता नहीं आ रहे हैं कोई जो बोले कि हाँ ये गलत हुआ है। एनटीए के लोग उसमें शामिल हैं, खुद सरकार का अंग उसमें शामिल है। अरे भैया, आप लोग एनडीए को बदनाम करने के लिए, अब हम लोग लीडर हैं, हम लोग चलते हैं कहीं पे, कोई आया भैया आपके साथ फोटो खिंचाना है, अगर कोई फोटो खिंचा लेता है, कल को किसी क्राइम में चला जाता है, तो उसमें हम दोषी कहां से हो गए। तो फोटो दिखा करके आज आप लोग हम लोगों को घसीटना चाहते हैं कि हमारे लोग शामिल हैं। हमारा लोग जो करप्शन में शामिल होगा वो एनडीए का आदमी नहीं होगा। ये हल क्या है? नहीं होगा ही नहीं एनडीए का आदमी। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए वही लोग हैं जो पूर्व से गलत करते चले आ रहे हैं। आपकी पार्टी तो वॉशिंग मशीन कही जाती नहीं, वॉशिंग ये तो देखिए, तो कोई गंदा रह ही नहीं सकता। नहीं, ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन कहा तो यही जाता है। अरे तो भाई ये तो लंबी बहस है। अरे इतना लंबी बात नहीं, ये तो विपक्ष का काम है बोलना। अच्छा, विपक्ष का काम। हाँ, वो बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो कैसे अटैक, आप लोग के जैसे लोगों को कैसे अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा। चलिए बिहार आ जाते हैं। आइए। बिहार में आपके नए मुख्यमंत्री चौधरी साहब, माननीय सम्राट चौधरी जी, 20 साल से सुशासन की सरकार थी। पहले तो जंगल राज बकौल आप लोगों के, अब सुशासन जब 20 साल से सरकार थी, तब फिर से क्यों कहना पड़ रहा है कि अधिकारियों होश में आ जाओ, फाइल 20 दिन से ज्यादा रुके नहीं, कहीं घूस नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कहीं लेन देन नहीं होगा, कहीं जनता परेशान नहीं होगी। 20 साल से क्या कर रहे थे जो फिर से कहना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जंगल राज की बात आप लोग कर रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब जो हमने जंगल राज से निकाला है अच्छा बिहार को, और कोई ऐसी बात नहीं है। हम आप ही से जानना चाहते हैं कि मेरी सरकार से पहले क्या रात के 12 बजे कोई डुमरिया जाता था, या रात के 12 बजे आपके मोहल्ले से निकल के लोग गया जाना चाहता था? किसी मजबूरी के ही तहत जाता था। लेकिन आज अगर आप गौर से देखेंगे तो शौकीन लोग जीटी रोड पे चाय पीने के लिए चले जाते हैं। बदलाव हुआ, बदलाव हमने दिया, तो जंगल राज समाप्त हुआ। अब आप दूसरी बात हो रही है कि माननीय सम्राट चौधरी जी जब से बैठे तो इन्होंने एक नियम लाया, पोर्टल बना दिया है, सहयोग पोर्टल। अब उसमें तो उनको बांध दिया अधिकारियों को कि आप आवेदन दीजिए, इसका इफ बट कुछ नहीं चलेगा। 20 दिन में अगर काम नहीं होता है आपका जेन्युइन, तो 21वें दिन संबंधित पदाधिकारी खुद को सस्पेंड समझे। इससे बड़ी कोई चीज होगी? और क्या चाहते हैं मेरी सरकार से आप लोग? और मेरी सरकार से क्या उपलब्धि चाहते हैं? हम काम की गारंटी दे रहे हैं। ये नया जब कोई नया कुछ बनते हैं ना, हाँ, तो घोषणा बहुत बड़ा बड़ा होता है। आपका अमल कहाँ है? आप अपने स्वस्थ के देखिए, आप भी वक्ता के तौर पे बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो आप नेता सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बोलते हैं ना। आप अपने शिक्षा का हाल देखिए। अब सुधारेंगे, छोड़िए 20 साल से तो सुशासन की सरकार आप बता रहे हैं, तो 20 साल से जो स्कूल जर्जर है, टीचर नहीं है, टीचर सारा काम कर रहे हैं सिवाय पढ़ाने के। आप उनसे अंडा गिनवाते हैं, बकरी गिनवाते हैं, मुर्गी गिनवाते हैं, सारा कुछ गिनवाते हैं, लेकिन पढ़ाने का आप उनको टाइम नहीं देते। इलेक्शन की ड्यूटी लेते हैं। टीचर का पूछिए जाके, आप टीचर से जाके बात कीजिए, टीचर का जीवन क्या है। आप पढ़ाने का मौका दे कहाँ रहे? कह रहे हैं कि शिक्षा को हम सुधारेंगे। आप एक सर एक लाइन। और स्वास्थ्य आप बोलते हैं कि स्वास्थ्य को सुधारेंगे, डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट चलाने वाला नहीं है कोई। अभी घाटी में ट्रामा सेंटर शुरू हुआ है, ओपनिंग हुआ था, अब उसके बाद सब कुछ चल रहा है, डॉक्टर की बहाली नहीं हो रही है। अब स्वास्थ्य का ये हाल है। रोजगार का हाल ये है कि गैस सिलेंडर दिल्ली में नहीं मिल रहा है, तो जो बेचारे 2 रोटी कमाने के लिए दिल्ली, गुजरात, मुंबई गए थे, वो भी भाग के बिहार आ रहे हैं। अब किसी तरह से यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिहार कहाँ है आपका? चलिए, आप 3 चीज बोले जी। सबसे पहले बात हम आपसे ही जानना चाहेंगे, आप रोजगार की बात बोले जी। तो रोजगार में हमने जितना बिहार में रोड बना दिया 20 सालों में, तो क्या उससे रोजगार का अवसर पैदा नहीं हुए?
रोजगार का मतलब आप लोग सिर्फ नौकरी सरकार की चाहते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर हमने प्रदान कर दिए, अवसर प्राप्त कर दिए। जहां लोग नहीं जाते थे वहां आज जा रहे हैं लोग। तो कई डेवलपमेंट हुए। आप 20 साल पहले का सिरघाटी, अब आज का सिरघाटी देख लीजिए, तो क्या यहाँ रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हुए? आपको यही रिंग रोड हम लोग ने निकाल दिया, तो इस रिंग रोड से आने जाने वाले उसको रोजगार का अवसर नहीं प्राप्त हुए। अब किसान आसानी से अपने चीज को मंडी में ला रहा है, गेहूं आ रहा है, धान आ रहा है, अब उसका शोषण नहीं हो पा रहा, तो क्या ये रोजगार का अवसर हुए? तो हमने तो रोजगार दिया ही, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आपको सरकारी ही नौकरी, हमने रोजगार की बात की थी, तो रोजगार के अवसर प्रदान किया हमने। अब दूसरी बात आप आ रहे हैं स्कूल, मतलब ग्रेजुएट पकौड़ा वाला, ग्रेजुएट नहीं वो आप दूसरी बात, आप दूसरी चीज पे आप आइए। आपने एजुकेशन की बात किया, तो आप बताइए कि मेरी सरकार से पहले कितने बच्चे बिहार के स्कूल जाते थे, अब आज क्या स्थिति है? आज हमने हर पंचायत में +2 स्कूल दे दिया, तो +2 दे दिया तो हम आप सोच लीजिए कि इंटरमीडिएट वही बच्चा कर रहा है। और बहुत सारी चीज कमी है, आपके जैसे लोग बताते जाएंगे, हम उस कमियों को दूर करते जाएंगे। अभी हम आपको देखिए कि आमस हाई स्कूल में गए थे +2, वहां देखा बच्चे लोग का एडमिशन हो रहा है, सरकारी दर पे हो रहा है। आप दूसरी बात, हम तो काम ले रही है सरकार, नहीं देखिए, क्या नहीं लगता है? नहीं देखिए, काम तो पहले भी लेती, पहले की भी सरकारें लेती थी, तो फिर सुधरेगा? नहीं पहले की भी सरकारें काम लेती थी। ऐसा थोड़े है कि शिक्षकों से कहा उनको, आप उनको जनगणना में पहले की सरकार नहीं लगाई थी। नीति कुछ बननी चाहिए ना कि शिक्षकों के लिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मान के चलिए हमको कुछ कमियां तो उसके में सुधार किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आप मेरे ही पर आरोप लगाइएगा कि हम शिक्षक से काम ले रहे हैं। तो पहले के शिक्षक 5-5 साल तक उनको वेतन नहीं मिलता था, उनके घर परिवार नहीं चलते थे, बेचारे आत्मदाह करने पर मजबूर होते थे। आज हम करंट उनको पैसा दे रहे हैं और शिक्षा में सुधार है भाई। आज बच्चे हर पंचायत में आपको हम +2 दे दिया, इससे पहले था। अरे नीतीश जी की देन है जी। ठीक है, स्वास्थ्य। आप तीसरी बात स्वास्थ्य पे आइए। स्वास्थ्य पर आप बोल रहे हैं, हम कौन ऐसा APSC हो या PSC हो जहां डॉक्टर नहीं है। हाँ बोल रहे हैं कुछ कमियां, हम भी उसको, आप ट्रामा सेंटर जो बोल रहे हैं उसको जांच किया था, जो कमी थी उस पर लिखा था, तो सुधार हुआ है। अब आप देखिए, अब तो आपको मगध मेडिकल हो या, अब तो पहले तो लोग सरकारी हॉस्पिटल में मेरी सरकार से पहले जाना नहीं चाहता था, इसलिए कि जाने का मतलब होता था कि जाना और डेथ। लेकिन अब तो प्राइवेट, चूंकि महंगाई इतनी बढ़ी प्राइवेट इसके डॉक्टरों का, अब लोग सरकारी में ही जा रहे हैं। अब आप जाइए, जाके देखिए, जहां पहले 200 मरीज जाते थे, आज 20,000 मरीज जा रहे हैं पर डे आपको इसके में मगध मेडिकल में। और क्या नहीं हम वहां पर दे रहे हैं, या सिरघाटी में भी क्या नहीं दे रहे हैं हम लोग। आप जाइए, सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ करने वाले लोग, मॉनिटरिंग करने में कुछ कमी है, उसको हम लोग देख रहे हैं, सुधार करेंगे। ये जो भ्रष्टाचार, आपको क्या लगता है कि सरकार जो सम्राट सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार, क्या ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे? नीचे से ऊपर तक जो अफसर के तबादले होते हैं उसमें मंत्री और विधायक शामिल होते हैं, ये सारा चैनल बना हुआ, हर लोग बोलते हैं कि नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। तो क्या आप कहते हैं जो विकास कार्य होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा? तो आप तो नई बात बोल रहे हैं, हमको तो ताज्जुब सी बात लग रही है कि आप तबादले की बात कर रहे हैं, तबादले में मंत्री और विधायक, हमको तो नहीं समझता में आता कहीं पर उनका कोई रोल रहता है। उनका रोल तभी रहता है जब अधिकारी हमारी जनता के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, वैसी हालत में हमारे माननीय विधायक और माननीय मंत्री इन्वॉल्व होकर के उनको हटाने का प्रयास करते हैं। अब रही भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं है कहाँ पे, बताइए ना आप हमको। अच्छा, बताइएगा तब न, हम सारी ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया है। अच्छा। हम तो आप सोचिए, हम चूंकि ग्रास रूट पे जाते हैं, गाँव में जाते हैं, बोलना एक अलग चीज है और साबित करना एक अलग चीज है। तो लोग बोलता है कि हमसे पैसा मांगा, हम उन्हीं को कहते हैं कि आप हमको लिख के दे दीजिए कि वीडियो ने पैसा मांगा। लिख के नहीं देता सर, हम कैसे मान ले जब तक के जनता हमको लिख के नहीं। हम आज के डेट में भी बोल रहे हैं कि हमसे एक आदमी ने कहा कि 4 किलो अनाज दिया जा रहा
ये भी भ्रष्टाचार है। तो हम कहा एक काम कीजिए कि हमको एक आवेदन दे दीजिए मेरे माननीय के नाम पर, हम उसकी दुकान खत्म, लिख के देने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसको हम कहां से जब तक जनता जागरूक होकर उसका सामना करके हम लोग को बताएगी नहीं, हम लोग कोई अज्ञानी नहीं है कि हम जान लें कि फला आदमी इनसे पैसा लिया, घूस लिया है। अगर हमको बताती है तो आप दूसरी बात, उसके बाद भी इससे पहले की सरकार अब आपकी सरकार डिफरेंस बता देते हैं। पहले निगरानी कुछ काम करती थी, आज हम कई इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सभी को पकड़ रहे हैं, उनकी कुर्क संपत्ति कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। इससे पहले कुछ होता था जी? नीतीश जी की बात हमको याद होती है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की। पहले था क्या जी बिहार में? पकड़ने के बाद में क्या होता है? क्या बाद में? और उनकी संपत्तियां सील होती है, उनके घर सील होते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया। व्यूअर्स से हम अपने दर्शकों को बता दें कि टुट्टू खान साहब जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं, और इनसे केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों जगह जो काम हो रहा है इस मुद्दे को लेकर, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, पेट्रोल गैस की बात हो, या बिहार में भ्रष्टाचार की बात हो, या शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हो रही है, और जो खास तौर से जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर हमने कई सवाल किए, जिसका बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया। एक बहुत अहम बात इन्होंने जो कही, जो हम अपने दर्शकों से जरूर ये बात को दोहराना चाहते हैं, वो ये कि कई बार इन्होंने कहा कि जब कभी कोई शिकायतें आती हैं और मैं जब लिख कर मांगता हूं कि आप मुझे लिख कर दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है, या कोई आपसे घूस मांग रहा है तो लिख कर दीजिए, तब लोग मुकर जाते हैं। मीडिया के साथ भी ऐसा होता है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि सर ये मुश्किलें हो रही हैं, ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ सड़कें खराब बन रही हैं, यहाँ ऐसे हमारे साथ परेशानी हो रही है, लेकिन तब लोग जो है वो लिख के देने से, यहाँ तक कि बाइट देने से भी कतराते हैं और कहते हैं हमको छोड़ दीजिए, हमको ये सब पचड़े में मत आने दीजिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। ऐसे में एक बेहतर समाज कैसे बनेगा जब सब लोग कुछ बोलना या लिखना ही छोड़ दें। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।